गाइस मैंने सोचा कि आज मैं पीहू को घुमा के लेके आती हूँ। तो मैं निकल गई पीहू को घुमाने के लिए और पीहू को घुमाने के लिए मैं चली गई पार्क की ओर। तो मैंने सोचा आज पीहू को ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जो पीहू ने नहीं देखी होगी। तो मैंने उसको रास्ते में दिखाया एक मोंकी वाला डस्टबिन, जिसे पीहू देख के हक्की बक्की रह गई थी कि मम्मा ये क्या है। फिर मैंने पीहू को दूर से दिखाया एक बड़ा सा पार्क, जिसमें कि बहुत कुछ था। मैं भी देख के हैरान रह गई थी। जैसे ही मैं आगे की तरफ गई, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और एक आंटी थी। और तो पूरे पार्क में जो आउटडोर एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी फैसिलिटी थी और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। और वो आंटी ने तो पीहू को बुलाना भी शुरू कर दिया। पीहू थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कि ये कौन है, क्योंकि एक अनजान थी। तो उसने मुझे कस के पकड़ लिया कि मम्मा मुझे मत जाने देना आंटी के पास। मैंने कोशिश की कि जाओ बेटा खेल लो आंटी के पास। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और पीहू को बोला बेटा आप नीचे बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ, आप यहाँ खेल लो और मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ। पीहू इधर उधर देखने लगी, मैं उसको बुला रही हूँ और उसके साथ खेलने की कोशिश भी कर रही हूँ। दूर से आई कांटेक्ट हो रहा है हमारा और मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, पीहू फिर से कोई गड़बड़ करती है। फिर मैंने सोचा मैं उसको अपना मोबाइल फ़ोन दे जाती हूँ, इतने वो इससे खेलेगी और बिज़ी रहेगी और मैं अपने आप को फिट कर लूँगी। वो क्या करने लगी, मैं देख रही थी पीहू को, वो जो ग्रास थी ना वो उसको वन बाय वन तोड़ रही थी और मुझे ये डर था कि पीहू मुंह में ना डाले। मैं उसकी तरफ भी देख रही थी, अपने एक्सरसाइज भी कर रही थी। देन क्या हुआ, जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे पार्क में, वो छोटा बेबी करते करते पीहू के पास आए और उसके साथ खेलने की कोशिश करने लगे। उसके चारों तरफ हाय हेलो करने लगे और उसके पास आकर बैठ गए। बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों। पीहू देख के खुश हो रही थी, कह रही थी आ आ बुला रही थी। और बच्चों की जो मम्मा है वो भी बच्चों के साथ खेल रही थी, कह रही थी कि बेबी है, छोटा बेबी है, बच्चों आप खेल लो इसके साथ। और मुझे ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चों की जो मम्मा थी उन्होंने तो मोबाइल फ़ोन निकाल के उनका शूट करना भी शुरू कर दिया कि कितने प्यारे लग रहे हैं ये तीनों बच्चे देख खेलते हुए। और उधर से मुझे तो मौका मिल गया था कि बच्चों के साथ वो बिज़ी रहेगी और मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँगी। और जो वो आंटी थी वो भी पीहू को देख रही थी और पीहू भी उनको देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पुरानी कोई जान पहचान हो। जैसे ही आंटी पास आई तो पीहू थोड़ी सी नर्वस होने लगी फिर से। दूर से तो पीहू उनको बुला रही थी कि आ, पर पास आते ही रोना शुरू हो जाता था उसका। पर चलो फ़िलहाल तो पीहू जो है बच्चों के साथ रही बिज़ी और मैंने तो आज अपने आप को लगता है आउटडोर एक्सरसाइज से काफ़ी बिज़ी कर लिया था। काफ़ी फिट रखने की कोशिश जारी थी। और गाइस ये कैसी है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना ये मैंने कभी नहीं की थी। ये तो मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा था कि कैसे करनी है भाई, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे सभी के सभी मुझे देखेंगे और बोलेंगे कि इसको तो एक्सरसाइज करनी भी नहीं आती है। थोड़े ट्राई किया मैंने, कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता था कि मेरे से ये हो पाएगी। मैंने ऊपर की तरफ देखा और मुझे तो मौसम सच्ची में बहुत ही प्यारा मौसम लगा। मुझे बादल ही बादल नज़र आए। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आएगी। और पत्ते भी जो थे ना, पेड़ों के पत्ते भी ऐसे हिल रहे थे। देन तभी मेरा ध्यान गया कि जो पीहू है ना उसने शायद अपने माउथ में कुछ डाल लिया है। मैं भाग के पीहू के पास आई कि जल्दी से पीहू के पास आऊँ और देखूँ कि उसने डाला क्या। पर क्या करूँ, वो जो एक्सरसाइज थी ना उसमें मैं उलझ के ऐसी रह गई कि मैं निकल ही नहीं पाई। अरे कभी मेरा पैर अड़ जाता, कभी क्या। मैं भाग के पीहू के पास आई, उसका मुंह खोला कि पीहू निकाल निकाल कि क्या है उसके मुंह में। पर वो भी ना एक नंबर की जिद्दी है। मैं वह तो वहीं पे बैठ गई और पीहू को उल्टा किया सीधा किया, जैसे भी किया। पीहू रो रही थी कि मम्मा मुझे नहीं निकालना है। मैंने उसको गले से निकाला, प्यार से समझाया। धीरे धीरे मैंने उसको करके उसके माउथ से वो निकाला। देन पीहू को चुप करवाने के लिए मैं जानबूझकर भागी कि पीहू चलो चलो भागते हैं, पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। इस तरीके से वो चुप भी हो गई थी। चलो देन पीहू की मासी ने मुझे वो एक चीज़ दिखाई जहाँ पे चिड़िया आके अपना पानी पीती है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना,